हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण, इनके प्रवचन श्रृंखला में 19वें दिवसीय सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने भगवान श्री कृष्ण के 3 गुणों की चर्चा की थी। 58वां गुण हमने भगवान श्री कृष्ण का देखा था, अवतारावली बीजम। तो आवली का अर्थ हमने देखा था कि किस प्रकार से पंक्ति में रखे गए हैं सब, श्रृंखला, दीपों की श्रृंखला, वो बन जाती है दीपावली। उसी प्रकार से सारे भगवान के अवतारों की श्रृंखला वो बन जाती है अवतारावली। और उन सब के स्त्रोत या बीज जिसे कहते हैं अवतारावली बीजम। और किस प्रकार से गीत गोविंद का ये श्लोक हमने देखा था, सारे 10 अवतारों का वर्णन इसमें किया गया है। और सारे अवतारों के जो स्त्रोत है भगवान श्री कृष्ण, दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यम नमः, उनको मैं प्रणाम करता हूं भगवान श्री कृष्ण। उनको जो ये सारे 10 अवतार जो है उनके भी स्त्रोत है। 59वां गुण हमने देखा था भगवान का हतारी गतिदायक, मुक्तिदाता हतारीणाम हतारी गतिदायक। जिनको भगवान श्री कृष्ण मारते हैं, बाह्य दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या हो रही है, लेकिन उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करते हैं। और रूप गोस्वामी द्वारा जो वर्णन किया गया है कि जो पवर्ग दातापि शिखंड मौले, वो भगवान श्री कृष्ण जो मोरपंख धारण करते हैं, पवर्ग दातापि, हालांकि वो अपने शत्रुओं को पवर्ग प्रदान करते हैं। क्या है पवर्ग? प फ ब ब म हमने देखा था कल। पराभव, फेनील वक्त्रता, बंध, भीति और मृत्यु ये प्रदान करते हैं। पवर्ग दाता होने के बावजूद वो उन्हें अपवर्ग यानी मुक्ति प्रदान करते हैं। और किस प्रकार से हमने देखा था कि जब अघासुर का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, तो अघासुर की जो आत्मा है उसके शरीर से ज्योति निकली और सारे देवताओं के सामने उस ज्योति ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर लिया। और इस प्रकार से सारे असुरों के मरने के पश्चात देवताएं जब पुष्प वृष्टि करते हैं, उस समय उनकी आत्मा भगवान के शरीर में चली जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत में भी जगह जगह पर दर्शाया गया है। और 60वां गुण हमने देखा था भगवान श्री कृष्ण का, आत्मा राम गणाकर्षी, एतद व्यक्तार्थम एव ही। अर्थ व्यक्त है, जो आत्माराम है, जो आत्मसंतुष्ट है, अपने आप में तृप्त है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और ये श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम से देखा था कि
चाहे कोई व्यक्ति आत्माराम हो, मुनयः कितना भी मननशील क्यों न हो, निर्ग्रंथ अपि सारे भौतिक बंधनों से मुक्त भी क्यों न हो, लेकिन फिर भी कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम, अहेतुकी भक्ति में लग जाता है। किसकी? उरुक्रमे, भगवान की अहेतुकी भक्ति में लग जाता है। इत्थम भूत गुणो हरि ही, ये भगवान हरि के गुण हैं। और इसमें उदाहरण के रूप में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से सनक आदि ऋषि, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इनका भी भगवान श्री कृष्ण ने मन आकर्षित कर लिया था। और केवल जो तुलसी दल, किंजल कमिश्र तुलसी, मकरंद वायु, उसकी जो सुगंध उन्होंने ली, तब वो भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो गए। और सुखदेव गोस्वामी भी जब भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुना, सुखदेवेर मन हरिल लीला श्रवणे सनकादिर मन हरिल सौरभादि गुणे। तो इस प्रकार से आत्माराम भी कोई व्यक्ति क्यों न हो, फिर भी भगवान श्री कृष्ण उन सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये है उनका गुण। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के जो 64 गुण हैं, उनके हमने 4 विभाग किए थे, यदि आपको याद है। पहला विभाग था 50 गुण, जो जीव में भी क्वचित बिंदु बिंदु तया भाति, बिंदु बिंदु छोटी छोटी मात्रा में कभी कभी किसी किसी जीव में दिख जाते हैं। सबसे अधिक ब्रह्मा जी में दिख जाते हैं, जो पहले 50 गुण, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में। दूसरा विभाग था 51 से लेके 55 तक गुण, जो शिव जी में पाए जाते हैं, जीवात्मा में बिल्कुल नहीं। उसके पश्चात तीसरा विभाग हमने देखा था 56 से लेके 60 तक, वो भगवान के जो विभिन्न अवतार है उनमें भी पाए जाते हैं, जैसे विष्णु, नारायण, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण रूप में पाए जाते हैं। और जो अगला विभाग है, जो हम आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो भगवान के विशेष 4 गुण, वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में ही पाए जाते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है, रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अथ अभी प्रारंभ होने जा रहा है असाधारण चतुष्के। जैसे हम लोग गीता का अध्याय जब प्रारंभ होता है तब कहते हैं ना, अथ प्रथमो अध्याय, तो अभी पहला अध्याय प्रारंभ होगा। तो अथ यहां पर कहा गया है कि अभी जो है वो असाधारण चतुष्के। साधारण हम सब जानते हैं, साधारण क्या है कि ये साधारण है, ये साधारण वस्तु है, ये साधारण चीज है, ये साधारण व्यक्ति है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वो है असाधारण, जो साधारण की गणना से बिल्कुल अलग है। और वो कितने हैं भगवान में? चतुष्के, 4 गुण है। तो ये जो 4 गुण अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो बहुत ही विशेष है, और जो भगवान श्री कृष्ण को नारायण या विष्णु से भी अलग स्थापित करते हैं। कई लोग जो प्रश्न पूछते हैं ना कि नारायण और कृष्ण या विष्णु और कृष्ण, इनमें क्या अंतर है, तो यह अंतर हमें इन 4 गुणों से अच्छे से समझ में आ सकता है। तो कौन से हैं 4 गुण? सर्वप्रथम रूप गोस्वामी पाद श्लोकों के द्वारा हमें समझाते हैं। सर्वा सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, त्रिजगन्मानसाकर्षि मुरली कलकूजितैः, असमानोर्ध्व रूपश्री विस्मापित चराचरः। तो इन 2 श्लोकों में 4 गुणों का वर्णन रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। सर्व अद्भुत चमत्कार, बिल्कुल अद्भुत और एक अद्भुत चमत्कारी लीला कल्लोल वारिधि, तो यह है पहली भगवान की मधुरता, जिसे माधुरी भी कहा जाता है। सबसे पहली है लीला माधुरी, लीला कल्लोल वारिधि। इन सब के अर्थ हम आगे चल के देखने ही वाले हैं। तो पहले है लीला माधुरी,
अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडलः। दूसरी है प्रेम माधुरी या परिकर माधुरी। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके प्रिय भक्तों के संग में रहना पसंद करते हैं। त्रिजगन मानसाकर्षी मुरली कल कूजते ही। भगवान श्री कृष्ण जो मुरली बजाते हैं वो भी बिल्कुल असाधारण है। और चौथा, असमानोर्ध्व रूप श्री विस्मापित चराचर। जो चर और अचर इन सब को विस्मित कर दे ऐसा भगवान का सौंदर्य वो है रूप माधुरी। तो इन दो श्लोकों को सार में रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं। इस श्लोक को सारे गौड़ीय भक्त अपने कंठ में धारण किए रखते हैं, तो इसे आप भी कंठस्थ कर सकते हैं। लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्ये वेणुरूपयोः इति असाधारणं प्रोक्तम गोविंदस्य चतुष्टयम्। तो ये चार जिन्हें कहा जाता है माधुरी, ये चार माधुरियां हैं। सबसे पहला है लीला माधुरी, भगवान की मधुर लीलाएं। प्रेमना प्रियाधिक्यम, भगवान के विशेष प्रेमी भक्त। और उनका ये माधुरी, दो माधुरियां, वेणु और रूपयोः, उनकी वेणु माधुरी और रूप माधुरी। इति असाधारणम प्रोक्तम, इन्हें असाधारण कहा जाता है। जो असाधारण चतुष्टय हमने देखा था, गोविंदस्य चतुष्टयम, भगवान गोविंद की ये चार असाधारण माधुरियां हैं। सबसे पहले है लीला माधुरी, दूसरी है प्रेम माधुरी या परिकर माधुरी, तीसरी है वेणु माधुरी और चौथी है रूप माधुरी। उनका एक असमान ऊर्ध्व रूप, ऐसी भगवान की विशेष विशेष असाधारण सुंदरता। तो ये चार गुणों की श्रृंखला हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सर्वप्रथम लीला माधुर्यम, भगवान श्री कृष्ण की लीला माधुरी। सर्व अद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, बिल्कुल अद्भुत चमत्कारी यह है लीला माधुरी। और वर्णन किया गया है लीला कल्लोल वारिधि। जैसे समंदर में भगवान श्री कृष्ण, उनकी तुलना यदि हम करें समंदर से, तो समंदर में जो अगणित लहरें निकलती है, उन लहरों को भगवान श्री कृष्ण के लीला के साथ तुलना की जाती है। जिस प्रकार से समंदर अपने आप में असीमित होता है और उसके ऊपर जो लहरें आती है वो भी अगणित होती है और वो समुद्र की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीलाएं हैं वो बिल्कुल अद्भुत और आकर्षक है और मनोहर है। जैसे उनकी बाल लीलाएं, अभी अभी कार्तिक महीना समाप्त हुआ है, जिसमें सारे भक्त भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला, उसका गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और विशेष, जैसे मैंने कहा कि ये जो चार माधुरियां हैं भगवान कृष्ण की, वो उन्हें अलग करती है अन्य अवतारों से। तो आप देखेंगे कि नारायण की ऐसी बाल लीलाएं नहीं होती है, ऐसी मधुर लीलाएं नहीं होती है जो सबको आकर्षित करे अपनी ओर। जैसा कल हमने दशावतारों के बारे में चर्चा किया था, नरसिंह अवतार हो, वराह अवतार हो, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, कल्कि अवतार। तो इन सारे अवतारों की कभी आप बाल लीलाएं नहीं देखेंगे कि कितनी मधुर लीलाएं हो रही है। जी नहीं, वो आते हैं अवतार, अपना अपना कार्य कर देते हैं और चले जाते हैं, उतनी ही उनकी लीला होती है सीमित मात्रा में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार से नर रूप में आते हैं
और अनंत लीलाओं को इस जगत के सामने उद्घाटित करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर अपने गोपीनाथ भजन में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आप तो आ रहे हैं, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। जीवेर कारण, इस बद्ध जीव के कारण, उस बद्ध जीव के उद्धरण हेतु आसिया प्रपंचे, आप प्रपंच स्वीकार करते हैं, इस भौतिक संसार में आते हैं और क्या करते हैं, लीला कोइलो सुविस्तार, विस्तार करते हैं अपने लीलाओं का, ताकि उन लीलाओं को जो कोई सुनेगा वो आकर्षित हो जाएगा आपकी ओर और आपके धाम में आ सकेगा। तो ये लीलाएं सुनने में भी बिल्कुल मधुर होती है, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का एक गुण हमने देखा था, आपको याद होगा, नित्य नूतन, हमेशा नित्य नवीन भगवान लगते हैं। उसी प्रकार से उनकी लीलाएं भी नित्य नवीन स्फुरित होती है भक्तों के हृदय में, उनके आंखों के सामने, और वो आकर्षित हो जाते हैं उन लीलाओं के प्रति। और केवल उनको सुनकर भी कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जा सकता है। ऐसी है इनकी दिव्य लीलाएं। जीव गोस्वामी पाद जब टीका प्रारंभ करते हैं रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई इस मधुरता के ऊपर, तो वो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक उद्धृत करते हैं। ये राजा परीक्षित द्वारा कहे गए श्लोक है, ये दो श्लोक है, दशम स्कंद के 7वें अध्याय के पहला और दूसरा श्लोक। तो राजा परीक्षित कहते हैं, ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभो। ये न अवतारेण, जिस जिस अवतार में भगवान आप प्रकट होते हैं, हे भगवान हरिरीश्वर करोति कर्णरम्यानि, आप जो भी लीलाएं करते हैं वो हमारे कर्णों के लिए, सुनने के लिए अतीव मधुर होती है। करोति कर्णरम्यानि मनोज्ञानि च नः प्रभो, हमारे मन को भी आकर्षित कर लेती है आपकी ये दिव्य लीलाएं। और ऐसा लगता है सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। और इन लीलाओं का हमारे ऊपर प्रभाव क्या होता है, इसका वर्णन परीक्षित महाराज अगले श्लोक में करते हैं। यच्छृण्वतोपैत्यरतिर्वितृष्णा सत्वं च शुद्ध्यत्यचिरेण पुंसः भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। यच्छृण्वतः, जो जब भी कोई व्यक्ति इन लीलाओं का श्रवण करता है, यच्छृण्वतः, उसके परिणाम क्या होते हैं, अपैति, नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट हो जाता है, अरति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो अरति है हमारी, रति का अर्थ है प्रेम, जो अरति है भगवान कृष्ण के प्रति वो नष्ट हो जाती है। और वितृष्णा, जो भौतिक संसार की तृष्णा हमें लगी हुई है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, भगवान कृष्ण को छोड़कर कृष्णेतर इच्छा, कृष्णेतर वांछा, कृष्णेतर जो तृष्णाएं हैं उन्हें कहते हैं वितृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अरति और भौतिक संसार की वितृष्णा, ये दोनों नष्ट हो जाती है, अपैति। और सत्वम च शुद्ध्यति, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और पुंसः, व्यक्तियों का, जो सुन रहा है उन व्यक्तियों का हृदय शुद्ध हो जाता है। कभी शुद्ध हो जाता है, अचिरेण, तुरंत, जैसे ही लीलाओं को सुन लिया हृदय शुद्ध हो गया, भगवान के प्रति अरति नष्ट हो गई, भौतिक संसार की वितृष्णा नष्ट हो गई। भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम, भक्ति और उसके साथ साथ भक्ति ही हरौ, भगवान हरि में भक्ति भी शुरू हो जाती है। और तत्पुरुषे च सख्यम, जो भगवान के भक्त है उनके साथ मित्रता भी
हो जाती है, केवल लीलाओं को सुनने से ये सब हो रहा है। तत्पुरुषेच सख्यम तदेव हारम। इसलिए आप, राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से कि मैं अभी तक बिल्कुल थका नहीं हूं। नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते पिबंतन त्वत्कथां भोजम च्युतम हरिकथामृतम। वो कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम, ये जो भूख और प्यास है ना, आपको लग रहा होगा कि इतने दिन हो गए, अभी दशम स्कंद चल रहा है तो लगभग 4-5 दिन हो गए हैं। आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, सोया नहीं है, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए। ये जो सहन करने के लिए बिल्कुल कठिन है ना, ये भूख और प्यास, नैषाति दुस्सहा क्षुन्माम त्यक्तोदम अपि बाधते, ये मुझे बिल्कुल बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि मैं तो पी रहा हूं। पिबंतन त्वन्मुखाम भोजच्युतम हरिकथामृतम, हरि कथा जो आपके मुख से उच्चरित हो रही है, उसका मैं पान कर रहा हूं। इसलिए इस भौतिक संसार की भूख प्यास मुझे बिल्कुल बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है। आप सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। और तदेव हारम, जो भगवान की लीला है उनको मैं एक हार बना के अपने गले में पहनूं, इस प्रकार से वद मन्य से चेत, यदि आप सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है तो इसे आप जरूर सुनाइए, सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। तो यह है भगवान की लीला माधुरी। जितना हम अधिक मात्रा में सुनते हैं, उतना भगवान श्री कृष्ण के प्रति अरति नष्ट हो जाएगी, भौतिक संसार के प्रति वितृष्णा नष्ट हो जाएगी, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान कृष्ण में भक्ति लग जाएगी, मन लग जाएगा, उनके भक्तों के प्रति मित्रता जागृत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 5 परिणाम हो गए केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुनने के। तो यह है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की विशेषता। और जैसा हमने कहा था कि ये 64 गुणों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद जी ने किया ही है। उसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की थी मध्य लीला के अध्याय 21, 22, 23, 24 इनमें, वहां पर भी उनका वर्णन कुछ हद तक पाया जाता है। इसलिए मध्य लीला के 21वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु इन लीलाओं के बारे में सनातन गोस्वामी से कहते हैं, कृष्ण रयत खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहार स्वरूप, गोप वेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीलार होय अनुरूप। कृष्ण रयते का खेला, खेला का अर्थ होता है लीलाएं, पास टाइम्स। कृष्ण की यतेक, जितनी भी कोई लीलाएं हैं, जितने भी पास टाइम्स है, उन सब में सर्वोत्तम नर लीला, उन सब में श्रेष्ठ कौन सी लीला है? नर लीला है। और भगवान कृष्ण क्योंकि उसमें नर वपु ताहर स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण नर रूप में वहां पर आते हैं। अंग्रेजी में एक संकल्पना है जिसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। तो उसमें वो लोग कहते हैं कि मनुष्य ने भगवान की निर्मित की है और अपने जैसा आकार भगवान के ऊपर लाद दिया है कि उनके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, हमारा जैसा स्वरूप भगवान के ऊपर लाद दिया है। लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं है। भगवान वैसे है, इसलिए मनुष्य की रचना उस प्रकार से की गई है। जैसे बाइबल में कहा जाता है कि मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य की रचना की गई है वैसी। तो भगवान कृष्ण नर रूप में आते हैं, नर वपुर तहार स्वरूप। और उनका वेश के बारे में भी चर्चा की गई है, गोप वेश। भगवान का वेश कैसा है? गोप वेश, वेणु कर, उनके हाथ में वेणु वो धारण करते हैं। नव किशोर, उनका वय के बारे में चर्चा की गई है। हमने उनका एक गुण देखा था, आपको याद होगा, वयसान्वित। भगवान कृष्ण हमेशा नित्य किशोर रहते हैं। जो उनके वयों के विभाग है ना, बाल्य, पौगंड, कैशोर, यौवन, उस
भगवान के वयसान्वित गुण की चर्चा करते समय हमने इन सब का विस्तार से वर्णन देखा था। तो भगवान नव किशोर, वह हमेशा किशोर वयन, कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और नटवर, भगवान श्री कृष्ण नृत्य करने में बहुत ही निपुण है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान कृष्ण जब गैयों को चराते हुए जंगल में जाते थे अपने सखाओं के साथ, उस समय वो नृत्य करते हुए ही जाते थे। और कई सारे प्राणी वहां पर, पशु पक्षी जो होते थे, भगवान कृष्ण कहते थे कि चलो मैं आपको नृत्य करना सिखाता हूँ। तो यदि मोर नृत्य कर रहा होता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार से नृत्य करते कि मोर भी विस्मित हो जाता और भगवान से सीखता। तो अभी भगवान से सीखा तो भगवान बन गए गुरु, मोर बन गया शिष्य। तो शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु दक्षिणा देना चाहिए। तो मोर के पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो मोर ने अपना मोर पंख लेके भगवान को अर्पण कर दिया। और उस समय से लेके भगवान कृष्ण मोर पंखधारी बन जाते हैं। तो नृत्य करने में बिल्कुल पटु। और कहां कहां पर भगवान कृष्ण ने नृत्य किया है? कालिया के फणों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया है। और रासलीला में गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने नृत्य किया हुआ है। तो इस प्रकार से नटवर, सारे नर्तकों में सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, नर लीलार होयो अनुरूप। नर लीला के लिए बिल्कुल उत्तम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्रकट करते हैं। ऐसी है ये भगवान की लीलाएं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इन लीलाओं को हमेशा सुनना चाहिए। ये लीला अमृत विने खाय यदि अन्न पाने, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाय कर ये नर्तन। ये लीला अमृत विने, ये लीलाओं की तुलना कर रहे कविराज गोस्वामी अमृत के साथ। कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त इन लीलाओं का अमृतपान नहीं कर रहा है, लीलाओं का श्रवण नहीं कर रहा है, खाए यदि अन्न पाने, और बिल्कुल भोजन जलपान अच्छे से कर रहा है, तबे भक्तेर दुर्बल जीवन। कितना भी आप चाहे खा लो, कितना भी पी लो, लेकिन यदि लीला, कृष्ण लीला के अमृत का यदि आस्वादन नहीं करेंगे तो आपका जीवन दुर्बल ही रहने वाला है। कौन कह रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। और ये लीलाओं की विशेषता क्या है? यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने। इन लीलाओं का एक बिंदु का भी यदि कोई व्यक्ति पान कर लेता है तो उसका तन और मन उत्फुल्लित हो जाएगा। और वह व्यक्ति हंसे गाए कर ये नर्तन, वो व्यक्ति हंसेगा, गाएगा और नर्तन करेगा, मतलब पागल हो जाएगा भगवान के पीछे। इतनी ये भगवान की मधुर लीलाएं हैं, इनका हमेशा श्रवण एक भक्त ने करना चाहिए। तो ऐसे हमने देखा भगवान कृष्ण के भी कई सारे लीलाएं हैं। उनकी बाल लीलाएं हैं, वात्सल्य रस प्रदान करने वाली, माता यशोदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का बांधा जाना, और फिर कई सारे असुरों का वध करना जब भगवान श्री कृष्ण केवल एक बालक के रूप में थे। उसके साथ साथ अपने गोप सखाओं के साथ उनकी लीला की, सखाओं के साथ, सखाओं को कुश्ती में हार देते थे, फिर वो अलग अलग खेल खेलते थे। और फिर उनकी कैशोर वयीन लीलाएं, गोपियों के साथ वस्त्रहरण लीला, रास लीला आदि सब। तो ये सारी लीलाएं मधुर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मनोभाव है जो रूप गोस्वामी पाद प्रस्तुत करते हैं। बृहद वामन का एक श्लोक उद्धृत करते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं, संति यद्यपि में प्राज्या लीलास्तास्ता मनोहराः, नहीं जाने स्मृतेरा से मनो में कीदृशम भवेत। भगवान श्री कृष्ण का मनोभाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। संति यद्यपि में प्राज्या लीला मनोहरा। भगवान कृष्ण कहते कि मेरी जितनी सारी लीलाएं हैं,
हालांकि सारी की सारी लीलाएं मधुर है, लेकिन नहीं जाने स्मृते रासे, लेकिन जैसे ही रास लीला का मुझे स्मरण हो आता है, मनो में कीदृशम भवेत, मेरा मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी वो लीला अधिक जो है वो आनंद या आस्वादन प्रदान करती है। तो इस प्रकार से जब भगवान की अन्योन्य लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, तो जो राजा सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी इनके संवाद में जो हमने श्लोक देखे थे कि उसका परिणाम क्या होगा, तो उस परिणाम को यदि हमें हमारे जीवन में अनुभव करना है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का श्रवण और स्मरण और कीर्तन हमेशा करते रहना होगा। और अगला माधुरी हम देखने जा रहे हैं, प्रेमणा प्रियाधिक्यम, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल। अतुल्य, जिसकी तुलना भी नहीं हो सकती किसी और चीज के साथ, व्यक्ति के साथ, वस्तु के साथ। अतुल्य किसकी? मधुर प्रेम, ऐसा दिव्य, ऐसा मधुर प्रेम है भगवान कृष्ण के निजी पार्षद नित्य भक्त। मंडित प्रिय मंडल, यह है भगवान का प्रिय मंडल। मंडल का अर्थ समझते हैं ना, मंडल मतलब समुदाय जो घिरा हुआ है। तो मंडित मतलब सुशोभित होना। तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम करने वाले जो भक्त है, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण विभूषित होते हैं, ऐसा एक अर्थ है। या भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के आभूषण बन के स्थित है, ऐसा भी हो सकता है इसका अर्थ। तो कृष्णा इज सराउंडेड बाय डिवोटीज हैविंग इंटेंस लव फॉर कृष्णा, बिल्कुल प्रगाढ़ प्रेम भगवान के प्रति। ऐसे भक्तों से सदैव भगवान घिरे हुए रहते हैं। इसलिए उन भक्तों को कहते हैं रागात्मिका भक्त। राग का अर्थ होता है संस्कृत में रति, प्रेम, आसक्ति। तो राग आत्मिका भक्ति का अर्थ है कि ऐसी भक्ति जिसका आत्मा केवल राग हो भगवान के प्रति, भगवान के प्रति निस्सीम अहेतुकी प्रेम, उन्हें कहते हैं रागात्मिका भक्त। और ऐसे रागात्मिका पार्षदों के संग में भगवान रहना हमेशा प्रसन्न करते हैं, उनसे हमेशा घिरे हुए रहते हैं। यह है उनका दूसरा गुण, प्रेमणा प्रियाधिक्यम। और उन भक्तों को इसलिए कहते हैं कृष्णमयी, भगवान कृष्ण के अलावा जिन्हें और कुछ भी सूझता नहीं है, वो है भगवान के प्रिय भक्त, जो सदैव उनका ही चिंतन करते रहते हैं। जैसे माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण खेलने के लिए गए हुए हैं, तो उनको चिंता हो रही है कि इसने अभी तक खाया नहीं है कुछ, वो जाएगी उन्हें बुला के लेके आएगी। गोपियां जब जब भगवान श्री कृष्ण चली जाते थे, तो उनको चिंता होती थी कि कृष्ण भगवान, भगवान नहीं, कृष्ण ने जो है वो पादत्राण नहीं पहने हुए, उनके चरणों को चोट तो नहीं कहां पर आ रही होगी, वो उनका चिंतन रहता था। तो हमेशा उनका ही चिंतन, उनके ही ध्यान में सदैव निमग्न ऐसे भक्तों के साथ रहना भगवान पसंद करते हैं। यह उनका दूसरा गुण। तो अभी इस गुण के वर्णन में जीव गोस्वामी पाद विस्तार से टीका किए हुए हैं, और उसमें श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को उन्होंने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। उन श्लोकों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रार्थनाएं अर्पण की गई थी ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 14वां अध्याय, उसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप व्रजौ कसाम
यन्मित्रं परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। कई सारे प्रार्थनाओं को गाया ब्रह्मा जी ने, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो आखिर आखिर की प्रार्थनाओं में वो कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ पहले कह दिया कि कोई व्यक्ति की पृथ्वी के ऊपर जितने धूलि के कण है, हिमालय पर्वत के ऊपर जितने हिमकण है, उतनों भी उनको भी गिन सकता है, लेकिन आपको कोई नहीं नाप सकता। ऐसे भगवान की विभूति, भगवान की महानता का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी को लगा कि अरे भगवान के जो प्रिय भक्त है उनका कुछ गुणगान करेंगे तो शायद भगवान ध्यान देंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अहो भाग्यम, दो दो बार कह रहे कि कितना भाग्य है उनका, कितने महान भाग्यशाली लोग हैं वो। कौन? नंद गोप व्रजौ कसाम। ओ कसाम का अर्थ है निवासी, व्रज के निवासी। नंदगोप के व्रज के जो निवासी है उनके भाग्य के बारे में क्या कहना। यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, सनातन, परम आनंद प्रदान करने वाले। यन मित्रम, जो उनके मित्र बनकर नर रूप में लीलाओं का विस्तार किया, उनके बीच में रहकर, उनके भाग्य की क्या कल्पना कर सकते हैं हम, कितने वो भाग्यशाली है। तो ये ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई प्रार्थना। और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में जैसा हमने कहा ना कि भगवान कृष्ण अपने अलग अलग प्रिय भक्तों के मंडली से मंडित रहते हैं, सुशोभित रहते हैं। तो अलग अलग रसों के भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण कैसे मंडित रहते हैं उनका वर्णन किया गया है। तो अभी सख्य रस वाले भक्तों का वर्णन चल रहा है। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजह्रु कृतपुण्यपुञ्जाः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। इत्थम मतलब इस प्रकार से, सताम मतलब जो आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चलने वाले साधक है, ब्रह्म सुखानुभूत्या, उनके सामने भगवान श्री कृष्ण एक ब्रह्म सुख प्रदान करने वाले व्यक्ति के समान रहते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं उनके लिए ब्रह्म सुख प्रदान करने वाले, दास्यम गतानाम परदैवतेन, जो अपने आप को भगवान के दास मान के सदैव उनकी सेवा में निमग्न रहना चाहते हैं, उनके सामने देवता के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानाम नरदारकेण, जो माया के आश्रित है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण नर रूप में प्रकट होते हैं। और उन भगवान के साथ ये भगवान के गोप सखा वो खेल रहे थे, कुश्ती में उन्हें हरा रहे थे, उनके साथ मजाक कर रहे थे, सब एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे, क्रीड़ा करते थे। साकम विजह्रु कृतपुण्य पुंजाः, कि साकम विजहरू, एक साथ जिन्होंने आस्वादन किया, एक साथ खेले कूदे, कृत पुण्य पुंजाः, कितने जन्मों के पुण्य उन्होंने अर्जित किए होंगे इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे साख्य रस वाले भक्तों के साथ भगवान का आदान प्रदान और उनकी लीलाएं, तो ये है प्रेमणा प्रियाधिक्यम, सख्य रस वाले गोपों के साथ। अभी वात्सल्य रस वाले भक्तों के साथ भी वो चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद अध्याय 9 सब जानते हैं, दामोदर लीला प्रसिद्ध। उसके आखिरी में यशोदा माई का गुणगान करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया
प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। विमुक्तिदात, जो सबको मुक्ति प्रदान करते हैं ऐसे भगवान, उन्होंने प्रसादम लेभिरे गोपी, ऐसा ऐसी कृपा उन भगवान ने उस गोपी को प्रदान की। कौन सी गोपी? माँ यशोदा। और किस प्रकार की कृपा माँ यशोदा के ऊपर हुई? तो पहले दो पंक्तियों में बताया था, न इमम, यह कृपा न विरिंचो, विरिंच करते ब्रह्मा जी, न ब्रह्मा जी को मिली, न भवो, भव शिव जी को भी नहीं मिली, न श्री अपि अंग संश्रया, श्री करते हैं लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी को भी नहीं मिली। हालांकि अपि अंग संश्रया, उनके अंग का ही वो हिस्सा है, अर्धांगिनी है, उनकी पत्नी है, फिर भी उन्हें नहीं मिली। ऐसी कृपा भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को प्रदान की है। श्रीधर स्वामी इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि जो तीन भक्त जिन्हें कृपा नहीं मिली है, उनका भगवान के साथ संबंध स्थापित करते कहते हैं, विरिंच को नहीं मिली मतलब ब्रह्मा जी को नहीं मिली, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र है तो पुत्र को भी नहीं मिली। भव शिवजी, शिवजी भगवान के आत्मा है, उन्हें भी नहीं मिली। अंग संश्रया श्री रमा देवी, श्री देवी या लक्ष्मी देवी, जो भी आप कहे, वो तो अपनी पत्नी है उनकी, उन्हें भी नहीं मिली। लेकिन प्रसादम ले भिरे गोपी, उस गोपी को इतनी विशेष कृपा भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान की। तो इस प्रकार से वात्सल्य रस वाले भक्तों के मंडली से मंडित है भगवान, ये है उनका प्रेमणा प्रियाधिक्यम, ये विशेष गुण। और अभी आता है वर्णन श्रृंगार रस वाले गोपियों का, उन्हें क्या कृपा प्रदान की भगवान ने, या भगवान कृष्ण उनके साथ कैसे व्यवहार किए। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 47वें अध्याय में गोपियों के बारे में वर्णन आता है। नायम श्रियंग उनितांतरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्याः रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिशाम्य उदगाद व्रजवल्लभीनाम। तो गोपियों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कृपा की। रासोत्सवे, जो रास उत्सव हुआ था, रासलीला हुई थी, उसमें लब्ध आशीषाम, भगवान कृष्ण के आशीष आशीर्वाद, उनकी कृपा उन गोपियों के ऊपर हुई। किनके ऊपर? व्रजवल्लभी नाम, जो व्रज की वल्लभियां थी उनके ऊपर। भुजदंड गृहीत कंठ, भुजदंड मतलब भगवान के भुज, भगवान की भुजाएं, भगवान के हाथ, और गृहीत कंठ मतलब उन गोपियों के कंठों को भगवान कृष्ण अपने हाथों से आलिंगन दिए हुए थे। ऐसी कृपा इन गोपियों के ऊपर भगवान कृष्ण ने प्रदान की थी और किसे नहीं मिली थी, उसका भी वर्णन अभी वो करते हैं। नायम श्रियोंग उनितांत रते है प्रसाद, नितांत रते है, हमेशा उनके साथ रहती है। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी उनका स्थान ही है भगवान का वक्षस्थल या उनके चरण कमल। न अयम प्रसाद, लेकिन फिर भी इस प्रकार की, इस हद तक की जो कृपा है वो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली। स्वर्योषिताम मतलब जो स्वर्ग की जो महिलाएं हैं और उनके विशेष गुण यहाँ पर बताए गए हैं। नलिन गंध रुचाम, नलिन का अर्थ होता है कमल, तो कमल के पुष्प के समान सुगंधी उनके शरीर और आकर्षक और चमकने वाले उनके शरीर, फिर भी उन्हें भी नहीं मिली। कुतो अन्याहा,
फिर बाकी इस भौतिक संसार की अन्य महिलाओं को तो छोड़ ही दो, लक्ष्मी को नहीं मिली और स्वर्ग की महिलाओं को भी नहीं मिली, उससे कई गुना अधिक कृपा इन व्रजवल्लभी नाम, ये व्रज की युवतियों को मिली है भगवान की कृपा। और भगवान उनके साथ रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के बारे में कभी सोचती ही नहीं है, केवल उनका ध्यान होता है भगवान, भगवान को कैसे हम लोग आनंद प्रदान करें, यही उनकी सोच होती है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराणे व आखाने। भगवान कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करना यही उनका सदैव ध्येय है, इसलिए पुराणों में उनका नाम कहा जाता है राधिका। वो इन गोपियों की शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ गोपिका श्रीमती राधिका। और इन गोपियों के बारे में भी हमें वो कथा पता है कि किस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार सरदर्द हुआ, तो भगवान ने कहा नारद मुनि से कि सरदर्द बहुत हो रहा है, सर फटा जा रहा है, कुछ दवाई चाहिए। तो दवाई चाहिए कि मुझे अपने भक्तों की चरण धूलि चाहिए। तो नारद मुनि निकल पड़ते हैं चरण धूलि लेने के लिए। सब भक्तों को कहते हैं कि भाई भगवान कृष्ण को थोड़ा सरदर्द हो रहा है, थोड़ी चरण धूलि देंगे। तो किसी भक्त ने कहा होगा कि सर दर्द हो रहा है तो कोविड का लक्षण है, कोविड टेस्ट करानी होगी। तो चरण धूलि तो नहीं देंगे भाई, भगवान को चरण धूलि देंगे तो नरक में जाना होगा, रॉन्ग एड्रेस, गलत जगह आए हो आप, और कहीं जाइए। तो इस प्रकार से नारद मुनि जगह जगह पर घूमते रहे, लेकिन चरण धूलि किसी भी भक्त ने नहीं प्रदान की। जब व्रज में आए तो गोपियों ने भर भर के चरण धूलि दे दी नारद मुनि को। नारद मुनि परेशान हो जाते, अरे अरे ब्रह्मा जी ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिया, आप क्यों दे रही है? बोले क्या समस्या है, लेके जाओ, कृष्ण को सर दर्द है। तो नारद मुनि कहेगा आपको पता है आपको नरक में जाना होगा यदि भगवान कृष्ण को आप अपनी चरण धूलि देंगे तो गोपियां कहते हैं कि ठीक है ना, उसमें क्या। तो गोपियां कहती है कि यदि भगवान श्री कृष्ण का सर दर्द एक क्षण के लिए भी ठीक हो रहा है ना, तो अनंत काल के लिए नरक में जाने के लिए हम लोग तैयार है। तो यह है उनका भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर इतना प्रगाढ़, अहेतुकी, अबाध्य प्रेम। तो इसलिए प्रेमणा प्रियाधिक्यम, ऐसे भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण सदैव घिरे हुए रहते हैं। और ऐसे ये भक्त है, इतना प्रेम है भगवान के ऊपर इनके हृदय में कि वो हमेशा अपने आंखों के सामने भगवान को देखना पसंद करते हैं और भगवान को ओझल नहीं होने देते। और इसलिए इस श्रृंखला का आखिरी श्लोक जो जीव गोस्वामी कोट करते हैं, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का अध्याय 31 गोपी गीत, उसमें यह वर्णन आता है। अटति यद्भवान् अह्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम्। यद, जिस समय, भवान, गोपिकाएं भगवान को बोल रही है, यद जिस समय, भगवान मतलब आप, अहनि काननम अटति, अहनि का अर्थ है दिन का समय। एक होता है अहनि और दूसरा होता है रात्रि। अहनि का अर्थ है दिन के समय, दिन के समय। कानन का अर्थ है जंगल में या वन में, वन में। अटति का अर्थ है भ्रमण करते हुए। हे भगवान, भगवान आप, यद जब, अहनि काननम अटति, जब आप दिन के समय में जंगलों में, दिन के समय में जब आप वन में अपने गोप सखाओं के साथ गैयों को चराने के लिए भ्रमण करते हुए चले जाते हैं, त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, आप हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं, हम आपको नहीं देख पाते हैं। एक त्रुटि हमें एक युग के बराबर प्रतीत होती है। श्रील प्रभुपाद जी ने त्रुटि का अनुवाद अपने अनुवाद में लिखा है, भाषांतर में, शब्दानुवाद में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं
एक त्रुटि का अर्थ होता है कि 1 सेकंड का 17,000वां हिस्सा। तो 1 सेकंड को 17,000 टुकड़ों में यदि विभाजित किया जाए तो उसमें से एक टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा, एक क्षण का, मतलब ये है त्रुटि। उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग त्रुटि की, कि 1 सेकंड के यदि 17,000 टुकड़े किए जाए और उसमें से एक टुकड़ा, उसे कहते हैं एक त्रुटि। त्रुटि युगायते, एक जो त्रुटि है वो एक युग के समान हमें प्रतीत होती है। त्वाम अपश्यताम, जब हम आपको नहीं देख रहे होते हैं। देखिए क्या प्रेम होगा इन गोपियों का भगवान के प्रति, कि जब भगवान आप अपने गोप सखाओं के साथ वन में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं, तब एक त्रुटि हमें युग के बराबर प्रतीत होती है। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है ना, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। युगायितम निमेषेण, वहां पर भी निमेष, निमेष वही है त्रुटि के जैसा। निमेषेण युगायितम, युग के समान प्रतीत हो रहा है आपसे विरह। और दिन के समय तो भगवान आप चले जाते हैं, लेकिन जब शाम के समय आप पुनः लौट के आते हैं ना, तो आपका दर्शन हमें सुंदर श्री मुखम चते, आपका जो श्रीमुख है, कुटिल कुंतलम, आपके घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका वो सुंदर चेहरा, उसे हम लोग देख पाते हैं और उसे देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उदीक्षताम, देखने के लिए हम बिल्कुल लालायित रहते हैं। लेकिन उसमें भी पक्ष्म कृत तृषाम, जो सृष्टि की है ना ब्रह्मा जी ने, पक्ष्म का अर्थ होता है ये आईलिड्स जिसे कहते हैं, आंखों के ऊपर की पलकें। तो जब हम आपका दर्शन कर रहे होते हैं तो पता नहीं ये पलकें क्यों बीच में झपक जाती है और वो फिर जड़ मानने लगती है। ब्रह्मा जी को कहते हैं जड़ बुद्धि वाले हैं, इनको कुछ अकल नहीं है। ये है जड़त्व ब्रह्मा जी का। तो इस प्रकार से ये है गोपियां, इनका भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों के द्वारा अपने आप को घिरा हुआ पसंद करते हैं। अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, यह है भगवान का प्रेमणा प्रियाधिक्यम गुण। तो इस प्रकार से हमने भगवान के जो असाधारण चतुष्के हैं उसको प्रारंभ किया हुआ है, भगवान के 4 विशेष गुण। और ये 4 विशेष गुण है लीला माधुरी, उसके हमने चर्चा की। प्रियाधिक्यम, प्रेमणा प्रियाधिक्यम मतलब प्रेम माधुरी, ऐसे प्रेमी भक्त भगवान के। तीसरा है वेणु माधुरी और चौथी है रूप माधुरी। तो लीला माधुरी के इसका हमने आज वर्णन देखा। सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोल वारिधि, भगवान श्री कृष्ण यदि समंदर के समान है तो उनकी लीलाएं उन लहरों के समान है जो समुद्र की शोभा बढ़ाती है और अगणित होती है। और उस लीला का सुनने का परिणाम क्या होता है, हमने देखा कि हमारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अरति और इस भौतिक संसार की तृष्णा नष्ट हो जाती है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान कृष्ण में भक्ति प्रारंभ हो जाती है और उनके जो भक्त हैं उनके प्रति मित्रता स्थापित हो जाती है। और यदि हम लोग कितना भी कुछ खाए पिए, लेकिन यदि इस लीलामृत का बिंदु का पान यदि न करे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भक्त का जीवन दुर्बल ही बना रहेगा। इसलिए जैसा हमारा शरीर को सबल बनाने के लिए हम लोग रोज दिन में कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए भगवान की लीलाओं का रस आस्वादन हमने जरूर करना चाहिए। और 62वां गुण हमने देखा प्रेमणा प्रियाधिक्यम, अतुल्य मधुर प्रेम मंडित प्रिय मंडल, ऐसे प्रिय भक्तों से भगवान श्री कृष्ण सदैव घिरे हुए रहते हैं जिनकी प्रेम के मधुरता की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती, अतुल्य है। और हमने फिर किस प्रकार से देखा कि साक्ष्य रस के भक्तों के साथ भगवान की लीलाएं, वात्सल्य रस और उसके साथ साथ माधुर्य रस, और कैसे गोपियां जिन्होंने अपना
सब कुछ न्यौछावर कर दिया भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, ये हमने चर्चा की। तो हमारे अगले सत्र में, कल के सत्र में, हम भगवान की वेणु माधुरी उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ साहू प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोले कि शंकर जी भगवान का आत्मा है, वो कैसे जरा समझा दीजिए ना। ऐसा बोलो, बताया जाता है, मतलब जैसे अच्छा। ब्रह्मा जी पुत्र है, हाँ हाँ। वैसे शंकर भगवान भगवान के आत्मा ऐसे बोला जाता है। जैसे लक्ष्मी जी भी भगवान की पत्नी है। अच्छा, ओके प्रभु। ओके, धन्यवाद। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने YouTube पे गोपी गीत डाला है क्या, आप गाकर? गोपी गीत पूरा गाया हुआ जी नहीं जी। मिलेगा क्या YouTube पर? हाँ मिलेगा ना आपको, बहुत सारे भक्तों का है। भक्ति चारू महाराज का तो बहुत प्रसिद्ध है। भक्ति चारू महाराज क्या? हाँ, बहुत हाँ, प्रसिद्ध है उनका गोपी गीत, उसे आप सुन सकते हैं। अच्छा। और एक आप हमें सिखा सकते हैं क्या गोपी गीत मार्गशीर्ष महीने के बाद? देखेंगे। जैसे उसका एक श्लोक तो हमने लिया ही है अभी। हाँ, आज लिया, बहुत अच्छा है। कल भी आएगा, एक एक जितने आएंगे अभी हम लोग ले लेंगे। हाँ, ठीक है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, मैंने चैतन्य चरितामृत भी आपसे पढ़ा, बहुत आनंद आया। मेरा 15वां अध्याय छूट गया और अभी ये 64 गुण बहुत सुंदर लगे हैं चिंतन करने के लिए। जब के समय भी मतलब हमें इन गुणों का रूप तो मिल जाता है, भगवान के रूप हम दर्शन कर लेते हैं, लीलाओं का भी श्रवण, पर गुण जो ये टिपिकल जो गुण है इनके बारे में सुन के प्रभु जी धन्यवाद। पर आगे के जो कुछ भी ऐसे आपके प्रोग्राम है उसके लिए मुझे कैसे सूचना मिल पाए? कभी ये तो मुझे किसी ने लिंक भेज दिया तो मुझे पता लग गया। किस तरीके से हम पता कर सकते हैं आपके आगामी प्रोग्राम? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शायद नहीं हूँ। अच्छा, तो ये वाला जो चैतन्य चरितामृत का था ना, उसमें तो थी मैं प्रभु जी। हाँ, तो अभी हमारे अमित प्रभु, अभी आप जूम में चैट बॉक्स में देख सकते हैं। अमित प्रभु अपना नंबर डाल रहे हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। वो आपको हमारे मंदिर में होने वाले कार्यक्रमों के अपडेट्स दे सकते हैं। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पर अमित प्रभु है। अच्छा, उन्होंने डाल दिया है उनका नंबर, उसे आप सेव कर सकते हैं और उनको मैसेज डालेंगे ना व्हाट्सएप जी, में, तो वो आपको मंदिर की जानकारी भेजते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल और विशेष गुण हम चर्चा करने जा रहे हैं, और हमारा कल के पूरे सत्र में हम लोग एक ही गुण चर्चा करने वाले हैं, वो है भगवान श्री कृष्ण की वेणु माधुरी। और उसमें भी जब भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं तो उसके 8 परिणाम, 8 नोट्स ऑफ कृष्णाज फ्लूट, ये हमारा कल का टॉपिक है। वेणु माधुरी। और श्रीमद् भागवत में अलग अलग जगह पर, चैतन्य चरितामृत में, भक्ति रसामृत सिंधु में, कहाँ कहाँ से जो है वो हमने इन मुद्दों को एकत्रित किया हुआ है। तो आप जरूर आइए, कल शाम को मिलेंगे, शाम को ठीक 7:50 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।